अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं? सारे ठीक हैं? हम आपको वेलकम करते हैं जी अपने इस तीसरे व्लॉग में। अपनी पूरी टीम के साथ हम जा रहे हैं जनाब अपनी मंजिल की तरफ। और आज नबील साहब जो हैं वो हमारे साथ नहीं हैं, उनको हमने पिक करना है रास्ते से, तो उनको पिक करते चलेंगे। हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे क्रू मेंबर्स और बाबर भाई मौजूद हैं। तो आज का व्लॉग जो है वो कहाँ जा रहे हैं हम और किस जगह की आपको सैर करवाएंगे, तो ये तो मुझे भी नहीं पता कि हमने कहाँ जाना है। हमने अभी मैप लगाया हुआ है और आज का ये जो व्लॉग है आपके लिए सरप्राइज़ होगा, क्योंकि वो जगह पहले जहाँ भी हम गए, खैर वो जगह हमने पहले नहीं देखी हुई, लेकिन बहरहाल उसके बारे में सुना हुआ था। आज हम जिस जगह पे जा रहे हैं ये जगह हमें नहीं पता, शायद हम वहाँ गए हों पहले, हमें पता ना हो, लेकिन बहरहाल हम जा रहे हैं और वहाँ चल के हम हमारे साथ ही रहें। वहाँ चल के देखते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और वो जगह कैसी है। इंशाल्लाह मुझे तो लगता है कि इट विल बी अ ग्रेट फन। तो चलें जी। मैं मौजूद हूँ नबील साहब के साथ। हमने इनको यहाँ से पिक कर ली है, तो हमारे पीछे आ रहे हैं जी प्रोफेसर साहब और उनके साथ नवाज साहब कार पे आ रहे हैं। नबील साहब बाइक पे थे, तो हम इंशाल्लाह यहाँ पे बाइक को पार्क करेंगे और उसके बाद नबील साहब हमारे साथ होंगे और हमारा भी लोग आगे चलेगा जी। तो इस वक्त हम अभी तक रेनाला में मौजूद हैं और नबील साहब ड्राइव कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह कुछ ही देर में वहाँ पे पहुँचेंगे जहाँ पर हमने अपनी बाइक को पार करना है। उसके बाद हम अपने ब्लॉग की तरफ तो नबील साहब को हमने यहाँ से पिक कर लिया है जी। नबील साहब हमारे साथ आ गए, तो अब हम आगे चलते हैं जी। हमारे मेन रोड के ऊपर नेशनल हाईवे पे हम जाएंगे उकाड़ा सिटी की तरफ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज सरप्राइज़ है, मुझे खुद नहीं पता कि हमने कहाँ जाना है, तो वहाँ चल के पता चलेगा कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। तो चलें जी, आगे चलते हैं। जी तो हम उकाड़ा बाईपास पे पहुंचने वाले हैं। उकाड़ा बाईपास से हम राइट टर्न लेंगे, क्योंकि हमें रास्ते का पता नहीं है। हमने खुद जो है वो मैप लगाया हुआ है, तो मैप ये बता रहा है कि जी उकाड़ा बाईपास, यानी कि आपने सिटी की तरफ नहीं जाना बल्कि पहले ही राइट टर्न हो जाना है फैसलाबाद रोड की तरफ। तो ये देखें जी, आपको नज़र भी आ रहा होगा ये साइन बोर्ड। सीधा अगर आप जाएंगे तो मुल्तान और कराची, और राइट टर्न जो है वो उकाड़ा की तरफ। तो उकाड़ा से पहले ही हम राइट हो जाएंगे। हाँ जी। In 500 meters, turn right onto Nagpur Tal Shagar Road.
जी 500 मीटर पे जो आंटी हैं मैप वाली, वो कह रही हैं कि 500 मीटर आगे जाके आपने राइट टर्न हो जाना है और उकाड़ा की तरफ नहीं जाना, बल्कि आपने जी ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक हो गया, ठीक ठीक जी ठीक। ओहो अच्छा अच्छा भाई, वो आंटी बहुत गुस्सा कर गई, अगर जल्दी क्यों आप जाना है। हाँ जी, ये जनाब कॉप्स खड़े हैं, ये ना हो कि वीडियो बनाने पे हमारा चलान कर दें। ये KFC वाला बाबा जो है, आज मौसम अच्छा है इसलिए बाबा भी खुश नज़र आ रहा है, तो लेकिन यहाँ हमें इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि फाटक बंद है, ट्रेन आने वाली है। उसी रोड पे आ गए हैं जी जहाँ हमें जाना था, और ये हमारे लिए बहुत ही सरप्राइज़ है, ख़ास तौर पर मेरे और नबील साहब के लिए। मैं रास्ते में नबील साहब से यही कह रहा था कि ये वही जगह है जहाँ पूरा बचपन जो है ना हम इसी रोड से गुजरते रहे, और हमें कभी पता नहीं था कि यहाँ पर ये चीज़ वाक़या है। तो ये जो गाँव है, यहाँ मेरी आंटी रहती हैं, तो बचपन में हम अपनी मदर के साथ अक्सर ही, बल्कि अभी तक हम उनके साथ आते रहे। ये रोड से गुजर के हम जो है वो जाते हैं, और कई दफ़ा हम मतलब आप कह सकते हैं कि सैकड़ों मरतबा हम इस रोड से गुजरे हैं, और हमें कभी नहीं पता था कि यहाँ पर वो जगह है जिसके बारे में हम जो है एक्साइटेड थे या हम व्लॉग बनाने जा रहे थे। मेरी एक्साइटमेंट जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गई है क्योंकि मुझे अब लग रहा है कि जैसे ये मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं थी, क्योंकि यहाँ से तो हमने कभी मतलब ये सोचा नहीं कि यार कि मतलब हम इस जगह को विज़िट करें, ये कौन सी जगह है। ठीक है, हम यहाँ इस रोड से सारी ज़िंदगी गुजरते हैं यार, ये तो बड़ा हाथ हुआ हमारे साथ आज यार ये तो आज हमारे साथ प्रैंक हो गया और बहुत बड़ा प्रैंक हो गया जी। तो ये जगह मैं आपको बता देता हूँ जनाब, ये जगह जो है इसको कहते हैं नौलखी कोठी। तो इसकी जो वजह तस्मिया है, नौलखी यहाँ के जो लोग हैं गाँव के, वो कहते हैं जी कि ये जो है उस वक़्त इसकी तमीर पे 9 लाख रुपए खर्च आए थे, इसलिए इसको नौलखी कोठी कहा जाता है। वैसे सीन बहुत खूबसूरत है, आप देख रहे हैं जो सड़क है उसके दोनों तरफ दरख्त लगे हुए हैं, और ये बाग भी आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत आम का बाग है, बहुत ही खूबसूरत बाग है, और इसके अंदर बीचों बीच कहीं ये वाक़या है। ठीक है जी, तो जा रहे हैं जी हम बहरहाल मुझे हैरत और ख़ुशी के मिले जुले जज्बात हैं, मैं आई कांट एक्सप्रेस कि मैं इतनी देर आते हैं उसके बावजूद भी नहीं पता था। तो हमें कभी पता नहीं था कि यार इतनी हिस्टोरिकल जगह है ये, और हमें इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमारे जितने भी इस डिस्ट्रिक्ट में या उकाड़ा सिटी में रहने वाले दोस्त हैं उनको शायद ये पता नहीं होगा कि इस तरह की कोई चीज़ यहाँ पर है। तो बहरहाल अब तो हम आ गए हैं जी, और मैं बार बार कहीं जा रहा था सर से कि मुझे लग रहा है कि ये वही जगह है जहाँ जो है हम गुजरते रहे जहाँ से, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं लगता वो है। तो जनाब ये वही जगह है, ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहाँ से, है जी। तो ये देखिए तो शेर याद आ रहा है कि लौट कर आए तो वहीं मिलेंगे जहाँ पर के रास्ते मिलेंगे। वाह क्या बात है जी, बहुत ही नाम पर अगर जंग छिड़ गई तो हम जैसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े थे। वाह 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 क्या बात है सर, वाह क्या बात है। व्हाट्सएप तक कमाल है। तो सर ये देखें जी, हम उतर आए हैं जी। अब मैं कैमरा जो है सर के वाले कर रहा हूँ। एग्जैक्टली जैसा कि आप दूसरे जो स्क्रीन है उसमें देख रहे हैं कि वही रास्ता होता था, ये वाला ये जो आपको नज़र आ रहा है, इस रास्ते से ना हम यहाँ से क्रॉस करके आगे गुजर जाया करते थे। और कभी भी हम इस तरफ आए ही नहीं, और ना हमारे रिलेटिव्स ने बताया कि यहाँ पे कुछ ऐसी बिल्डिंग है जो कि तारीखी है, अंग्रेज़ों की बनाई हुई।
तो इसलिए ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो गया हमारे लिए, मेरे लिए हो गया, और उन पैदील कह रहे हैं कि हमारे साथ प्रैंक हो गया और उनकी तबीयत ही बदल गई उस टाइम से, जब उन्हें पता लगा ना कि यार इधर हम कितनी दफ़ा आए हुए हैं। लेकिन अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है कि मुझे इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, जो बिल्डिंग है, उसकी हिस्टोरिकल बिल्डिंग, इसकी जो साख्त है उससे तो ये बड़ी खूबसूरत लग रही है जी, और बड़ी पुरानी भी लग रही और बहुत पुरानी लग रही है। और मेरा ख्याल है कि ये इसको रिस्टोर होना चाहिए। है। बहुत ही खस्ता हाल है जी, ज़रा बच के जी, क्योंकि इसकी हालत बहुत ही खस्ता है। हाँ जी, अपनी हिफाजत खुद करनी है आपने। बहुत ही खस्ता हो चुकी है, बिल्कुल आप देख रहे हैं डैमेज हो चुकी है। भाई आप क्या सोचते हैं? ये इसकी बाहर साइड पे जो है वो बाग है आम्बों का, और काफ़ी अच्छा ग्राउंड है, यहाँ पे अंग्रेज़ जो हैं वो बैठा करते थे शायद। और ये असल में उनकी पार्किंग की जगह थी। पार्किंग मतलब यहाँ पे बगी वगैरह जो उस टाइम जो व्हीकल्स या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें थी, वो इस जगह पे आके रुका करती थी। और यहाँ भी सामने जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे गार्ड्स वगैरह होते होंगे, या ड्राइवर की रुकने की जगह होगी। और ये मुझे लग रहा है कि लिविंग रूम था शायद, या हॉल टाइप ना। इसमें वो देखें मिट्टी नज़र आ रही है। ये आगे भी ये जिस तरह का होता है ना सर टीवी लॉन्ग, देखेंगे कि इसको देखने में आता है ये बहुत ही डैमेज हो चुकी है। तो क्या खूबसूरत ये देखें कमरे हैं इसके। सर लास्ट टाइम से BTS को नहीं ऐड किए थे, मैं सारे बनाए सी। ऐसा भी नहीं ऐड करने, मैं दस दो फिर मैं बनाता ही नहीं ऐड करने, फिर मैं नहीं बनाता। एक छोटी नसी क्या है, सारे दरवाजे जो गुजर के सीन बताते हैं। एक बार सर जी ले लो नॉर्मल शूज, फिर इंशाल्लाह बनाने हैं सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी कोशिश है। ये मुझे लगता है पार्टीशन के बाद चले गए होंगे वो। हाँ जी, उसके पार्टीशन से पहले ये थी, और बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग सूरत हाल है, इसलिए देखें ये कमरों की तादाद देखें कितने ज़्यादा जो हैं इसके अंदर कमरे हैं। और जिधर भी आप जाते हैं तो एक नया ही जो है वो एक कॉरिडोर हमारे सामने आता है, उसके अंदर कमरों की जो है बहुत बड़ी तादाद देखने को मिलती है। यहाँ पे बड़ा रिस्की है, हम बड़ा बच के यहाँ पे चल रहे हैं, क्योंकि कोई भी ईद किसी भी वक्त बताए बगैर आ सकती है नीचे पे। और यहाँ पे कमों को भी पता चल गया है आपकी आमद का, इसलिए कमों से भी बचना है आपने। तो परी कोशिश होंगे कि मैं हर दिन ये इससे डैमेज हो गया, मतलब तो यहाँ पे कमरे वगैरह थे। जी जी ये लोगों ने उतार लिए हैं 300 से। हाँ जी, ये ऐसा लग रहा है कि
बहुत ही ज़बरदस्त। आप किसी भी तरफ से एंटर होते हैं ना, तो कॉरिडोर, उसके अंदर जो कमरों की तादाद है वो इतनी ज़्यादा है कि समझ में नहीं आता कि आपने किधर को निकलना है। तो हम तो थोड़ा बच के जा रहे हैं, हम। और सामने सांप था या कोई ऐसी चीज़। सांप नहीं था, वो जो होता है बड़ा लिजर्ड। ओह बिग लिजर्ड। बिग लिजर्ड। ओह देखें जी, वॉशरूम्स भी हैं। वो देखें जी, कंबोर्डेड वॉशरूम सामने नज़र आ रहे हैं। हम आगे नहीं जा रहे ज़्यादा, क्योंकि रिस्क है। वो ये बहुत ही डैमेज हो चुकी है बिल्डिंग। ये वॉशरूम ही है सारे। हाँ, ये शायद ये बैक एरिया जो है सारा, ये वॉशरूम्स हैं सारे। ये उस वक्त पे सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए। हाँ, ये सीढ़ियाँ हैं जी। वैसे जा नहीं सकते। ये देखें जी, यहाँ पे हैरान करने वाले दरवाजे चेक करें, सब शीशे के। मौसम ही आजकल कुछ ऐसा है कि नीचे से कुछ भी निकल सकता है। इसकी हाइट चेक करें ज़रा, ऊंचाई कितनी छतों की। भाई दिल जो है ना थोड़ा सा डरी जा रहे हैं। हाँ सर, दिने आने लगे डर लगता है। हमने अच्छा किया है कि हम सही टाइम पे आए। ये वो लगता है कि जानवर वगैरह यहाँ पे रहते हैं। हाँ। जैसे मट्टी वगैरह उन्होंने निकाली, क्योंकि निकालते हैं सर गीदड़ वगैरह जो होते हैं। हाँ गीदड़ ही यहाँ पे, क्योंकि ये उनका जो नज़र आ रहा है ना सर इधर है। ये सर ऐसा कोई वॉशरूम टाइप था। हाँ ये सर मुझे लगता है कि ये कोई इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है। एक्चुअली ये पुरानी नहीं है, मतलब कि ये पुरानी है मतलब ज़रूर, इस सेंस में पुरानी नहीं है जिसको आप कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा तारीखी इमारत। मतलब कमोड वगैरह और ये हाँ लेटेस्ट सारी चीज़ें। ये असल में बिफोर पार्टीशन जो था वो कोई यहाँ पे उन्होंने नहरी निज़ाम मुतारिफ करवाया था अंग्रेज़ों ने। तो सुनने में ये आ रहा है कि उसी का सर, उनका जो रेस्ट। मैं देख के आया हूँ फिर से। सर आप आगे ना जाएं, वहाँ पे लिजर्ड है अभी भी, मैं देख के आया हूँ। ओ यार और इधर इस तरफ ये वो वॉशरूम जिसकी हम बात कर रहे थे। इधर लिजर्ड है जी। ओ यार होती हैं तो इसमें खैर है। बारिश हुई जिसकी वजह से ना सारा, असल में इसका ध्यान से बारिश इंसान डरा दिया। पहले डरे है तू तो हो डरा दे। अरे ये वैसे वो नहीं। राग किस्म का मंजर नहीं है। नहीं ये वो उस तरह का डर नहीं है ये आई थिंक हमारा पहला व्लॉग है जिसमें खुद इतने डर रहे हैं। कुछ यार। भी डर इसलिए रहे हैं कि unexpected हो बारिश सकता आई है और कोई पता नहीं होता नीचे से क्या निकल आए, क्योंकि साथ में जंगल है सारा। सर इधर देखिए, वो जो आप कह रहे थे वो उस तरफ से जो ये सारा इसमें किधर है। वैसे सर आप वैसे देखें ना तो ये मतलब हर एक कमरे के अंदर ये हाँ सर्दियों में ना अंगीठे का इस्तेमाल किया करते थे। और बहुत ही कमाल का है कि अगर सर्दियाँ होती हैं तो सर्दियों में यहाँ पे आग जला ली जाती थी, और अगर गर्मी है तो जितनी इसकी दीवार की मोटाई आपको नज़र आ रही है तो कितनी ठंडक होगी इस कमरे में। तो एयर कंडीशनर की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही है। अब ये इनका स्टोर रूम है, ये बस अब यहाँ घास फूस रखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ के लोगों ने अपना जो है अजीत साहब तो डर के चले गए जी भाई। भाई डील नहीं है, वो रिस्क नहीं ले रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे आपको सारा एक्सप्लोर करवा लेंगे। अब इससे हम वही पे इंटर हो गए हैं इसका। ये रीस्टोर करने का मतलब है कि इसको दोबारा से बिल्ड करना, वैसे ही। और वैसे
वैसे भी सारी ये मट्टी की चुनाई हुई है सारी, देखे ना दीवारें इसकी ऐसा ही है। मट्टी की चुनाई है। और ऊपर आज भी गांव के अंदर ना इस तरह की मिल जाती हैं जो चीज़ें, प्लास्टर टाइप चीजें वो भी मट्टी से ही हुई थी। नहीं। तो कोई सीमेंट का यूज नहीं किया हुआ जैसे नजर आ रहा है आपको। पक्की मिट्टी है और ऊपर चूना लगा हुआ है। और ऊपर भी मतलब ये देखिए ना छत पे भी लकड़ी के वो वाले और वो टाइलें वगैरह। इतनी ज्यादा पुरानी नहीं लगती है। पुरानी नहीं कल बनी फिर। पूरी की क्यों? खजाना तो नहीं लभ गया। नहीं ये मैं बताता हूँ। ये वो ईंट की ये देखिए बेसर कितने जबरदस्त किस्म के तबाह होते हैं। अच्छा ये ना वो था, हाँ बात सुन। ये वो सिरामिक के जैसे सिरामिक मटेरियल। यस यस कनेक्टिंग आ जाता है। ये सुराख किस चीज़ के हैं यार? सर वही मैं देखूं सर ये ना अलमारी ना थी, ये देखे ना ये निशान बना हुआ है। ये विंडो थी कोई इनकी? ये अलमारियां थी, इनको बाद में बंद किया गया। बिल्कुल। ये सीमेंट है ना, ये रिसेंटली यूज हुआ। हाँ ये ऐसे ही। देखिए वहाँ पे दरमियान में ना ये बाद में बंद किया गया इनको। वो विंडो से बंद की गई है। एग्जैक्टली। आ जाओ भी मुंडे बाहर। सर इसको ना मींस एक दफा रिस्टोर किया है उस दौर के बाद भी। नहीं नहीं रिस्टोर नहीं हुआ। अंदर यूज रहा होगा। असल में ना जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो अपने हिसाब से इसको मोल्ड करते हैं ज़रूरत के मुताबिक। ये इस वजह से आपको लग रहा है कि शायद रिस्टोर किया गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। रिस्टोर करने से पहले ना इसको अपनी कस्टडी में लेना था हुकूमत ने। जिस तरह हम गए मीर चक्र आजम रिंद के मकबरे पे। गवर्नमेंट का हाँ लेकिन यार देखो व्यू कैसा है, मतलब अगर ये घर बनाओ तो इट्स अ वंडरफुल थिंग कि आप यहाँ से एंट्रेंस देखें, चेक करें, सामने बाग हो, सारी चीज़ें ऑर्गेनिक। सर अपना लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी ये हो गया। अब इसको सिनेमेटोग्राफी करते हैं थोड़ी सी। वो देखें जी भाई दी बाहर आ गए और रिस्क नहीं लिया उन्होंने। जी हम लोग तो सारा देख के आए हैं। सर सारा देख के आए, क्या कमाल की जगह बनी हुई हम है लोग तो एक एक कमरा विजिट करके आए हैं, सारे कमरे। और हमने वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं कि जो बताई नहीं जा सकती। पहली गल तो तुसी तानू वेख्या कि नहीं? कहाँ पे थे? जनाब बैठे हुए व्हाट्सएप पे लगे। क्योंकि आज मैंने नहीं ये झूठ बोल रहे इसके हैं। ऊपर नहीं, आपने देख लीजिएगा। ये इसके झूठ ऊपर में बोल रहे लगा हैं, के ना WhatsApp यूज कर रहे थे, मैं और देख के वो आया। ऐसे करके जैसे हैंड डिटेक्शन के साथ बनाते मैं हैं। खुद देख के आया, ये व्हाट्सएप यूज कर रहे थे। चलें कर रहा था बस। मौका मिल गया इसे। हो गया जी। गाड़ी में तो चलते हैं फिर।